तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और जिसको जो डाउट पूछना हो तो हैंड रेस कर लेना, ठीक है। और देख लेना आपने क्या क्या गलती की थी टेस्ट में। और हाँ, ये चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। मान लो टेस्ट दे दिया आपने फिर चेक नहीं किया कहाँ गलती कर रहे हो, तो टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और मैं बता दूंगा कहाँ पर हो सकता है आप गलती कर रहे होगे, तो वो भी आपको ठीक करनी है, ठीक है। और कुछ शॉर्ट ट्रिक होंगी तो वो भी बताता जाऊंगा मैं साथ के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। कह रहा इफ सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्किल विद रेडियस r1 r2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल। एरिया इक्वल है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया जैसे अगर मान लो ये बड़ा सर्किल है, ये छोटे सर्किल है, तो होगा क्या, इन दोनों के एरिया का सम छोटे वाले का बड़े के इक्वल है। तो इसका पाई आर, इसकी रेडियस कितनी आर, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। प्लस है बीच में ये, तो पाई से पाई कट जाएगा कॉमन लेके, तो आएगा क्या यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये वाला सेकंड ऑप्शन ठीक था, ठीक है। ये तो आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब आप। ये दे रखा था इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड एंड स्क्राइब्ड सर्किल। देखो ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि थोड़ा लेंथी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो सर्किल है और दोनों का एरिया पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप करोगे क्या, ऑप्शन की हेल्प लोगे, ठीक है। ऑप्शन की सहायता लेनी है आपको जल्दी सॉल्व करने के लिए। कैसे, वो मैं बताता हूँ। अच्छा, पहले ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो समझो आप। ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। देन इसने क्या इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल बनाए। इंस्क्राइब्ड मतलब जो अंदर होगा और सर्कमस्क्राइब्ड मतलब जो बाहर होगा। अब यहां से पहले तो आपको एक चीज याद रखनी है, और जो कि डायरेक्ट भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, वो क्या, कि जो अंदर वाला ट्रायंगल सर्किल है ना, उसका एरिया हाफ होगा बाहर वाले सर्किल का। बाहर वाला सर्किल का एरिया 2 टाइम्स होगा अंदर वाले सर्किल का, ठीक है। कैसे, तो ये आपको समझ आएगा डेरिवेशन से, तो मैं बताता हूं। तो देखो ये हमारे पास दो, जो भी इसकी साइड है 10 है वैसे तो यहाँ पर, लेकिन 10 नहीं, फिलहाल हम ए ले रहे हैं। स्क्वायर की साइड क्या ए है, तो होगा क्या यहाँ पर वो समझो आप। अगर स्क्वायर की साइड ए है तो अंदर वाले सर्किल की साइड कितनी, सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी, बोलो जल्दी से बताओ दीपेन। ए अपॉन 2। अगर स्क्वायर की साइड एस एस, स्क्वायर की साइड ए है, तो जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर मतलब रेडियस ऑफ इनर सर्किल, वो कितनी होगी, ए अपॉन 2 होगी। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। यहां से अगर पूरा कर देता तो ए हो जाता, यहां से यहां तक अगर मैं इस लाइन को क्या कर देता, यहां तक लेके जाता, तो ये पूरी रेड वाली न्यू लाइन कितनी है, ए है, पूरी साइड है स्क्वायर की, तो जो ब्लैक वाली कितनी है वो हाफ है, a/2 है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, ठीक है। तो a/2 हो गया। बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी होगी ये बताओ मुझे जल्दी से। बड़े वाले सर्किल की रेडियस क्या होगी, जो स्क्वायर है उसका डायगोनल का हाफ। अच्छा, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, a√2। स्क्वायर का डायगोनल होता है a√2, ठीक है। क्या लिख दिया, ये होता है a√2। तो बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी, इसका हाफ। इसका हाफ कितना होगा, a√2 अपॉन 2। तो √2 से ये नीचे वाला 2 कटेगा √2 टाइम्स, तो कितना आया, a अपॉन √2 आया। ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। अभी किसी को कंफ्यूजन है तो हैंड रेस करके पूछ लो जल्दी से। तो ठीक है, तो ये दोनों की रेडियस समझ आ गई आपको, इनर सर्किल की, आउटर सर्किल की। अच्छा, डायगोनल हटा दे रहा हूँ यहाँ से। डायगोनल जो था a√2 लिखा था। अच्छा, डायगोनल a√2 क्यों होता है ये तो आपको पता है ना, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। क्योंकि देखो ये क्या होता है, ये है अगर सर्किल, ये ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस से अगर दोनों साइड ए ए हैं तो उसका डायगोनल क्या होता है, √2 टाइम्स हो जाता है। ये तो आप निकाल के देख सकते हो पाइथागोरस से। तो यहाँ पर जो आप दिख रही है ना आपको रेडियस, इस इनर और आउटर, ये क्या है, √2 टाइम्स ज्यादा है। √2 टाइम्स ज्यादा है कैसे, देखो होगा क्या, अगर मैं यहाँ √2 का मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई क्या कर दूं, ऑलरेडी था मल्टीप्लाई। अगर इसको ना देखो आप, ये काटते ना अगर हम, एक सेकेंड, यहाँ इतना ही रखते इस रेडियस को, तो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, इनर रेडियस a/2। ये क्या है, a/2, तो यहाँ पर भी है बट √2 और मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, √2 टाइम्स ज्यादा है रेडियस, ठीक है। अगर रेडियस √2 टाइम ज्यादा है तो एरिया 2 टाइम ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एरिया में स्क्वायर हो जाता है। अब स्मॉलर ए, एरिया ऑफ इनर सर्किल, वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर क्या ये यूज करोगे आप, और आउटर का क्या होगा, एरिया ऑफ आउटर, पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर। जब आर स्क्वायर करोगे आप तो √2 का हो जाएगा 2, और बाकी सब रहेगा सेम ऊपर जैसा। तो इसका
एरिया कितना होता है, ट्वाइस होता है अंदर वाले का। ये बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। नहीं समझ आ रही है तो बाद में सोचना थोड़ा क्या बता रहा था मैं, ये तो समझ आ जाएगा, ठीक है। रूट 2 टाइम्स अगर रेडियस, तो एरिया 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको। मैं ये वाली स्क्रीन दे रहा हूँ हटा, ठीक है, और मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ वो कैसे होगा। अभी हमारे पास ये है, बाहर वाला सर्किल भी था। तो अच्छा एक बात बताओ मुझे जल्दी से, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे और आपको जवाब देने हैं। दो सर्किल है हमारे पास, इनकी रेडियस का रेशियो है 1:2, मतलब 2 टाइम्स ज्यादा है इसकी रेडियस, तो इनका एरिया इसका कितना ज्यादा होगा, इससे कितने टाइम्स होगा। ये 1 टाइम्स है तो ये कितने टाइम होगा, 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगा। ये अगर 1 होगा तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अच्छा ये बता दो मुझे अब, इसकी रेडियस इससे है 3 टाइम्स है, ठीक है, इसकी रेडियस इसकी 3 टाइम्स है छोटे की बड़े से, तो एरिया बड़े वाले का कितने टाइम्स ज्यादा होगा छोटे वाले से, जल्दी बोलो। ठीक है स्पीकर ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो भैया हाँ बोलो, बोलो। भैया हाँ बोलो। अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही होगी शायद आपको भी, एक सेकंड। लैंग्वेज की प्रॉब्लम कैसे है ये, देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, कितने टाइम्स और कितने टाइम्स ज्यादा है, दोनों चीजों में फर्क होता है, ठीक है। कैसे, ये मैंने कहा रेडियस 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है मतलब अगर ये 1 है तो ये 3 है, मान सकते हैं हम, ठीक है। तो एरिया की बात करें, अगर एरिया इसका 1 होगा, स्क्वायर अगर 1 होगा तो इसका 9 होगा, ये आपको पता है। स्क्वायर स्क्वायर में बढ़ेगा, पाई वाई छोड़ो, अगर इसका 1 है तो इसका 9 होगा, पाई लगा सकते हो वैसे चाहो तो, 1 पाई होगा इसका एक्चुअली में, चल क्यों नहीं रहा ये, और ये 9 पाई होगा। तो अब ये क्या है, ये इसका 9 टाइम्स है, बड़े का एरिया 9 टाइम्स है छोटे वाले का। अगर मैं पूछो कितने टाइम्स ज्यादा है, तो फिर क्या बताओगे आप। अब पाई की वैल्यू नहीं रखनी, पाई को तो हटा ही दो, आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। 1 और 9 ही मान लो, इसका 1 है इसका 9 है, ये इसका 9 टाइम्स है, और मैं पूछूं कितने टाइम ज्यादा है, तब क्या फर्क आएगा। अरे 8 टाइम्स ज्यादा है। हाँ हाँ, तो अगर जैसे मान लो, अब मैं दोबारा से इस चीज को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, कि अगर आप किसी, हाँ रेडियस 2 टाइम्स ज्यादा थी, 3 टाइम्स थी और 2 टाइम्स ज्यादा थी। अगर किसी की रेडियस 1 है और दूसरे की 3 है, तो ये इसमें दो तरीके से बताया जा सकता है इस बात को, कि 3 टाइम्स है, आर R2 इज 3 टाइम्स ऑफ R1, या फिर R2 इज 2 टाइम्स मोर देन R1, ठीक है। R2 3 टाइम्स है R1 का, या फिर R2 2 टाइम्स मोर देन R1। ये बात समझ आ रही है इसी के लिए, 1 और 3 के लिए, ठीक है। क्लियर है सभी को ये अब, बोलो। अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या, दोनों दोनों सर्किल का एरिया पूछ लिया, सरकमस्क्राइब्ड का भी, इंस्क्राइब्ड का भी, इन सर्किल का भी और सरकम सर्किल का भी। तो हम दोनों का थोड़े ना निकालेंगे, किसी एक का निकालेंगे, वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो कौन से का निकालना चाहोगे आप, इन सर्किल का कि सरकम सर्किल का। ये स्क्वायर है इसकी, हाँ, अंदर वाले का निकाल लो, फिर 2 टाइम्स कर देना बस। तो कैसे निकलेगा ये, इसकी रेडियस दे रखी है हमको, रेडियस नहीं साइड दे रखी है, ये दे रखा है इसकी साइड ए, तो इसकी रेडियस हो जाएगी अंदर वाले की 5। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 25। ये करना था आपको कैलकुलेट, 25 को 22 में मल्टीप्लाई, 20 में मल्टीप्लाई करो 500, 550 हो जाएगा ये, अपॉन 7। इसको कैलकुलेट करना था बस। पहले ये कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा, देन 6 कैरी बचेगा, फिर 8 टाइम जाएगा, 7 8 56 होते हैं, उसके बाद 78 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऐसा ऑप्शन कितने हैं इसमें, 2 ऑप्शन है, ठीक है, 78.5 के। तो 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन में से ये होगा या ये सही होगा, अब बताओ जल्दी से कौन सा सही है, ए या सी। पहला सही है क्योंकि ये 2 टाइम्स नहीं है, यहाँ पर ये 2 टाइम्स हो रहा है, तो हमें एक ही निकालना पड़ा, एक से दोनों पता चल गए। आ रही है बात समझ, ठीक है। ठीक है, अभी देखो और मैं क्या, चलो आगे बताता हूँ, एक सेकंड को अभी आप।
अब ये क्वेश्चन लग रहा होगा कि इतना टफ कैसे आ गया, ये इतना लेंदी कैलकुलेशन। बहुत इजी है, कैलकुलेशन कैसे होगी इतनी सब। तो क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट रेट ऑफ 20 पर मीटर इज दिस। तो कॉस्ट पूरी दे रखी है फेंसिंग की। द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट रेट ऑफ 0.5 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, अब फेंसिंग होती है वो सर्कमफ्रेंस पे होती है, ठीक है, अभी हमें उससे मतलब नहीं है उससे क्या निकलेगा। लास्ट में क्या पूछा है, द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ 0.5 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, ये बताओ मुझे। अभी आप एक काम करो, इसको भूल जाओ, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ये वो फलाना फलाना नेम का यहाँ तक भूल जाओ, 5280 तक। यहाँ से आगे ध्यान दो, द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ 0.5 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग। अगर कॉस्ट पता करनी है प्लगिंग की तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, ये बताओ जल्दी से। पाई आर स्क्वायर एरिया को करोगे, देन इसमें जो भी रेट है 0.5 उसका मल्टीप्लाई कर दोगे, यही तो करोगे, बताओ जल्दी से। हाँ ठीक है, यही करना है आपको। तो अब अगर ऐसा कभी मैंने बताया पहले आपको, कभी आपको कैलकुलेशन करनी हो और उस कैलकुलेशन में पाई का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पर पाई का मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म में और बाकी आगे कुछ ऐड वैड नहीं हो रहा है इसमें, ऐसा नहीं है कि कोई ए स्क्वायर ऐड हो रहा हो। अब ए स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो डायरेक्ट पूरे में मल्टीप्लाई नहीं हो, ये क्या हो गया, बैटरी तो बोलते हैं। समझ आया क्या बता रहा हूँ मैं, तो पूरे में मल्टीप्लाई होना चाहिए ए का, यहाँ पर पाई का, यहाँ पर ए में नहीं हो रहा, केवल इसमें हो रहा है। अगर मान लो ये ए नहीं है जैसा है इस क्वेश्चन में, तो इस पूरे टर्म में पाई का हो रहा है मल्टीप्लाई। इतनी बात क्लियर है, पहले ये बताओ सभी को। तो अब देखो पाई की वजह से होता क्या है ये समझो आप। तो पाई का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। जनरली यही रखेंगे, दे भी रखा है यानी टेक पाई पाई 22/7। अगर 3.14 दे रखा होगा पाई की वैल्यू लेने को, वैसे ऐसे बोलेगा नहीं, तब नहीं यूज़ करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर 22/7 है, नहीं दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है 22/7 ही यूज़ करोगे, और यहाँ पर तो गिवन भी है, ठीक है। तो देखो अब होगा क्या इस चीज़ का, मैं समझाता हूँ। अब इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमें पहले आर पता करनी थी, देन ये वाली कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है। तो ठीक है, हमें आर से मतलब नहीं है, पाई का 0.5 है, 0.5 का मतलब 1/2, पाई का मतलब 22/7, और आर स्क्वायर हमें पता नहीं, आर स्क्वायर ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या कि अगर यहाँ पे आंसर जो आ रहा है आपका वो कंप्लीट है, पॉइंट में नहीं है, आंसर चेक करो आप यहाँ पर, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे पॉइंट में है आंसर नहीं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, क्या मतलब है, 7 नहीं, 7 आर स्क्वायर में 7 कटेगा, 2 भी कटेगा, ये कंफर्म है बिल्कुल, 7 और 2 कट जाएंगे, 2 तो वैसे भी यहीं से कट रहा है, 11 आ गया। अब 11 ये जो आ गया, इसका मतलब ये 11 का हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा होगा जो भी आंसर आना है, ठीक है। आंसर क्या होगा, 11/7 आर स्क्वायर, 7 तो जाएगा कट, ठीक है, और जो भी आंसर आएगा उसमें 11 का मल्टीपल होगा वो। अब 11 का मल्टीपल पता करना होता है आसान, कैसे वो मैं बताता हूँ। इतना आप सीख गए तो आप ये मेंसुरेशन के क्वेश्चन बहुत जल्दी से कर पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो पाई पाई का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये तो अभी 2D है, 3D में भी तो होता है, किस किस में पाई आता है 3D में, कोन, सिलेंडर, स्फेयर, सब में पाई आता है। हाँ हाँ, सब में पाई आता है, ठीक है। तो अब जो 11 का मल्टीपल कैसे पता करते हैं वो मैं बताता हूँ। अब अगर मैंने नंबर लिख दिया 1 2 4 5, और एक सेकेंड, हाँ बताया तो मैंने सब कुछ है। अब ये मैं पूछ रहा हूँ क्या ये 11 से डिवाइड होगा, 11 का मल्टीपल है ये, तो आप कैसे पता करोगे। देखो जो ऑल्टरनेट वाले ऐड कर लो, यहाँ से यहाँ जाओ फिर यहाँ से यहाँ जाओ, ठीक है, कितना हो गया ये ऑल्टरनेट ऐड करके 11, ठीक है। और बाकी जो बच्चे ऑल्टरनेट उनको भी ऐड कर लो, 2 से करना पड़ेगा, 2 से 5, 5 से 4, ये कितना आएगा ऐड करके 11, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 0, इसका मतलब 11 से डिवाइड होगा। आ रही बात समझ। अब देखो और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं लिख दूँ 2 4 6 3, क्या ये 11 से डिवाइड होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि 2 और 6 कितना होगा 8, और 4 और 3 कितना होगा 7, इनका डिफरेंस कितना आया 1, डिफरेंस आना चाहिए 0 या फिर 11, ठीक है, तब तो ये 11 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस नहीं आया 0 या 11, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, करके देख सकते हो आप, डिवाइड करके देख लो 11 से, नहीं हो रहा होगा ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, करके देखते रहना। अब एक और नंबर दे रहा हूँ 6 3 4 7, ये डिवाइड होगा 11 से। अच्छा एक और ले लेता हूँ यहाँ, एक सेकेंड, यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 1, क्या ये डिवाइड होगा 11 से,
हाँ तो 6 और 4 यहाँ से फिर यहाँ तो कितना 11 हो गया, और यहाँ से यहाँ 3 और 8 11, डिफरेंस क्या आया 0। इसका मतलब ये भी डिवाइड होगा। अच्छा ये 11 11 बार बार आ जा रहे हैं तो इससे ये मत समझना कि यहाँ भी 11 आएगा, ठीक है, ये कोइंसिडेंस है कि आ जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या है। तो अब आप देखो, अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को। तो आपको ना तो आर निकालने की जरूरत है, वैसे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर जो कि ये दे रखा है इससे सबसे आर पता करना पड़ेगा पहले आपको, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वाले से, देन आप ये पता करोगे। लेकिन आप बता सकते हो आंसर ऐसे ही, बताओ कौन सा आंसर सही है इसमें आपको। क्यों? क्योंकि ये 2000 है, यहाँ तो 2 और 0 ऐड करोगे 2 आएगा, 0 0 करोगे तो 0 आएगा, तो ये तो नहीं आने का कैसे भी ना, ये आने का 1 और 9 है यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली ना, ये आने का। यहाँ पर करोगे आप तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 1 का 1 0 में करोगे ऐड तो 1 आएगा, और 8 का 0 में करोगे तो 8 आएगा, डिफरेंस आएगा दोनों का 7, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर 1 और 2 को करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और 5 और 9 को करोगे तो कितना आएगा ये 14, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 11। इसका मतलब ये डिवाइड होगा 11 से, यही आंसर है। और लेकिन ये ट्रिक लगेगी कब, जब पॉइंट्स में ना हो आंसर, क्योंकि पॉइंट्स में अगर होते हैं ना, पॉइंट्स में ना हो, पॉइंट्स में होते हैं ना, तो क्या हो जाता है वो रीअकरिंग हो जाता है, और रीअकरिंग होता है फिर वहां पे ये रूल लगेगा ही नहीं। आ रही बात समझ क्या कह रहा हूँ? तो पॉइंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ऐसे एक दो क्वेश्चन हो जाएंगे इसी से आपके। द एरिया, अब देखो ये भी आपको वैसे तो सॉल्व करना पड़ेगा, उस जो रूल बताया उससे कर सकते हो आप। देखो यहाँ पर भी क्या है, सबसे लास्ट में देखो जो पूछ क्या रहा है वो, एरिया कवर्ड बाय इट। अब ये क्वेश्चन किस चीज का है, सेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। किस तरीके से एक ये 120 डिग्री पर लाइट, ऐसे यहाँ पर मान लो ये लाइट हाउस है, तो इस तरीके से लाइट जा रही है ये 120 डिग्री पर, और कितने आगे तक कवर कर सकती है, 21 मीटर तक कवर कर सकती है, इतना एरिया कवर कर पाएगी ये लाइट हाउस। तो ये सब पता कर रहा है। ये सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर नहीं, पाई आर स्क्वायर एरिया पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है पाई का, ठीक है। तो यही वाला लगा के देखो आप, 4 और 2 कितना हो गया 6, और बीच में भी 6, 6 माइनस 6 0, ठीक है। और बाकी में करके देखो 4 और 1 4 5 हो जाएगा, एक सेकेंड, तो ये नहीं है 11 से डिवाइड, आपको समझ आ रहा है। 4 और 1 5 होगा, बीच में 4 है, डिफरेंस बनाएगा। हाँ इसमें क्या होगा, 4 और 6 10, और बीच में 5, तो डिफरेंस 5 5 करोगे 5 आएगा, मतलब ये भी नहीं है। इसमें क्या होगा 4 12 और -2, बीच में 2 है ना, तो 10, ये भी नहीं है। तो आपको इससे पता चल गया कि पहले ही ऑप्शन ठीक है। आगे बात समझ, और सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। हम्म। अब ये क्वेश्चन था, ये आप लोगों ने गलत किया है शायद कुछ लोगों ने। रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज बाई 100%, देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाई। रेडियस अगर 100% इंक्रीज करी जा रही है, मान लो अगर रेडियस 10 है, इसको मैं 100% इंक्रीज करूँ तो कितना कर दूंगा 1000। 100% इंक्रीज करने का मतलब है 2 टाइम्स कर देना किसी चीज को, ठीक है। तो एरिया क्या स्क्वायर में बढ़ता है, एरिया क्या होगा अगर 100 होगा तो वो हो जाएगा 400, स्क्वायर में बढ़ता है तो पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई लगाना चाहो लगा लो आप। एक्चुअल एरिया तो ये होगा, अगर 10 रेडियस है तो 100 पाई, इसका 400 पाई। तो एरिया कितने टाइम्स हो गया, अगर नहीं 300 टाइम्स कहाँ से हो गया, ये 400 का 400 कितने टाइम्स होता है, 4 टाइम्स। एरिया होगा 4 टाइम्स हो गया। लेकिन पूछा क्या है यहाँ पर, देन एरिया इंक्रीज बाय, इंक्रीज कितना हुआ, कितने परसेंट, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है 300%। आ रही है बात समझ या नहीं, बोलो जल्दी से। अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या, दोनों दोनों सर्किल का एरिया पूछ लिया, सरकम स्क्राइब्ड का भी, इंस्क्राइब्ड का भी, इन सर्किल का भी और सरकम सर्किल का भी। तो हम दोनों का थोड़े निकालेंगे, किसी एक का निकालेंगे, वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो कौन से का निकालना चाहोगे आप, इन सर्किल का कि सरकम सर्किल का? ये स्क्वायर है इसकी, हाँ, अंदर वाले का निकाल लो, फिर 2 टाइम्स कर देना बस। तो कैसे निकलेगा ये, इसकी रेडियस दे रखी है हमको, रेडियस नहीं साइड दे रखी है, ये दे रखा है इसकी साइड ए, तो इसकी रेडियस हो जाएगी अंदर वाले की 5। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 25। ये करना था आपको कैलकुलेट, 25 का 22 में मल्टीप्लाई, 20 में मल्टीप्लाई करो 500, 550 हो जाएगा ये अपॉन 7। इसको कैलकुलेट करना था बस। पहले कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा, देन 6 कैरी बचेगा, फिर 8 टाइम जाएगा, 7 8 56 होते हैं। उसके बाद
78 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऐसा ऑप्शन कितने हैं इसमें? दो ऑप्शन है, ठीक है, 78.5 के। तो दो ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन में से ये होगा या ये सही होगा? आप बताओ जल्दी से कौन सा सही है, ए या सी? पहला सही है क्योंकि ये टू टाइम्स नहीं है, यहाँ पर ये टू टाइम्स हो रहा है, तो हमें एक ही निकालना पड़ा, एक से दोनों पता चल गए। आ रही है बात समझ? ठीक है, ठीक है। अभी देखो और मैं क्या, चलो आगे बताता हूँ, एक सेकंड को भी आप। अब ये क्वेश्चन लग रहा होगा कि इतना टफ कैसे आ गया, ये इतना लेंदी कैलकुलेशन। बहुत इजी है, कैलकुलेशन कैसे होगी इतनी सब? तो क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट रेट ऑफ 20 पर मीटर इज दिस। तो कॉस्ट पूरी दे रखी है फेंसिंग की। द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट रेट ऑफ 0.5 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, अब फेंसिंग होती है वो सर्कमफ्रेंस पे होती है, ठीक है, अभी हमें उससे मतलब नहीं है उससे क्या निकलेगा। लास्ट में क्या पूछा है, द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ 0.5 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, ये बताओ मुझे। ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, द रेडियस ऑफ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल। वो सर्कमफ्रेंस का सम इक्वल होता है तब तो रेडियस डायरेक्टली सम हो जाता है, और जब एरिया का सम होता है, तो हमने कल तो देखा ही था, एरिया का सम हो रहा था तो क्या हो रहा था, अगर एरिया का सम है तो मान लो एक सर्किल है और दो छोटे छोटे सर्किल हैं, इन दोनों का सम इन दोनों के, इसके बड़े के एरिया के इक्वल है, तो आर का स्क्वायर आ रहा था R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया में आर का स्क्वायर आता है ना। अगर सर्कमफ्रेंस का सम है इन दोनों के इक्वल, तो क्या रखोगे आप, 2πr इक्वल होगा 2πr1 प्लस 2πr2 के। तो यहाँ से 2π तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, r इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब दोनों के रेडियस के सम के इक्वल हो जाएगा बड़े का रेडियस। ठीक है, ये बात आपको समझ आएगा, सर्कमफ्रेंस का सम इक्वल है तो, सर्कमफ्रेंस का सम बड़े वाले के इक्वल है तो, ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर गलतियां वो आपसे कैसे कराता है, हट क्यों ना रहा है ये। तो देखो अब यहाँ पर दे क्या रखा है, क्वेश्चन में गलतियां कैसे हो जाती हैं। यहाँ पर देखा, रेडियस ऑफ सर्किल हु सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल। ये ठीक है कि सर्कमफ्रेंस का सम अगर इक्वल है, सर्कमफ्रेंस का दो सर्किल का सम बड़े के इक्वल है, तो रेडियस डायरेक्ट हम ऐड करेंगे, लेकिन दे रखे हैं डायमीटर 3620, तो 3620 को आप ऐड करोगे तो आएगा 56, और ऑप्शन लगाओगे आप और आगे बढ़ जाओगे। लेकिन ये तो डायमीटर हैं, तो जल्दी जल्दी में ये गलती नहीं करनी, डायमीटर है तो इन दोनों को ऐड करके आएगा 56, 56 का हाफ कर दो तो आया कितना 28, या फिर स्टार्टिंग में हाफ कर लो, इसका 18 हो जाएगी रेडियस, इसकी 10 हो जाएगी, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 28 आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर इज, तो प्रोटेक्टर का पेरीमीटर कितना होता है ये पूछ रहा है वो आपसे। प्रोटेक्टर कैसा होता है, इस तरीके का, ठीक है, तो आधा तो इसमें क्या है, सर्कमफ्रेंस है, कर्व्ड सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, ये कर्व्ड वाला पार्ट आधा है, तो 2πr होता है, तो ये πr हो गया ये वाला। ठीक है, तो πr प्लस नीचे यहाँ पर r कितना है, इतना ही, तो आधा ही तो r होता है ये, तो नीचे 2r भी है ना इसमें, ये r और ये r, तो प्लस करना पड़ेगा इसमें 2r, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका πr प्लस 2r। समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है, एरिया ऑफ अ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने वाला था, इसमें या तो आप पूरा ट्रायंगल बन के करो, अब वो भी बता दूंगा मैं, नहीं तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। अगर ये क्या है, एरिया ऑफ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इन सर्किल की बात कर रहा है ये, अंदर बोल रहा है ना, क्या बोला है इसमें, देखो पढ़ो, एरिया ऑफ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर है, इन सर्किल है, सर्किल कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो इन सर्किल के लिए इन रेडियस का फॉर्मूला बताया था मैंने, बताया था डेल्टा ओवर एस। यहाँ पर डेल्टा क्या हुआ करता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एस क्या होता था, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये आप पता कर सकते हो, एरिया कितना होगा, √3/4 a², और सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तीनों ही साइड ए मान लो इसकी, ये भी ए मान लो, ये भी ए मान लो, ये भी ए मान लो सर्किल की, तो सर्किल की नहीं ट्रायंगल की, तो 3a तो पेरीमीटर हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर होगा 3a/2,
इस फॉर्मूले में ये चीज अगर पुट कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है ना, तो ए की वैल्यू पता चल जाएगी, पेरीमीटर आप पता कर लोगे। लेकिन उससे पहले आपको चाहिए क्या, यहाँ पर गिवन क्या है, एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया सर्किल का गिवन है, एरिया अगर सर्किल का गिवन है तो आप रेडियस पता करोगे सर्किल की। पहले मैं थोड़ा हटा दे रहा हूँ इसको। देखो होता क्या है कि अगर 154 कभी भी दे रखा हो तो आप इसको डायरेक्ट याद रखो, रेडियस 7 होती है। अगर एरिया 154 है सर्किल का तो रेडियस कितनी होगी, 7। कैसे, पाई आर स्क्वायर से। पाई आर स्क्वायर हो गया ना पाई, देखो क्वेश्चन करते टाइम पाई मत लिखा करो, सीधा 22/7 लिखा करो। पाई आर स्क्वायर क्या दे रखा है इसने, 154 दे रखा है, ठीक है। 22 से इसको कट करोगे 154 को तो 7 टाइम जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा 7 × 7, तो आर कितना आ जाएगा 7। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है आगे से, क्या डायरेक्ट याद रखना है कि अगर 154 दे रखा है एरिया तो रेडियस होती है सर्किल की 7, ठीक है। तो अब जो फॉर्मूला बताया मैंने आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, उसमें पुट कर दो, आपको सब पता चल जाएगा। ये 7 है, डेल्टा की वैल्यू √3/4 ए स्क्वायर, और सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर होगा 3a तो 3a/2। एक ए से एक ए खत्म हो जाएगा ऊपर वाला, और बाकी कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2 से ये 4 2 टाइम चला जाएगा, √3 से 3 टाइम, तो 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 7 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एक ए रह जाएगा ऊपर, ठीक है, और ये √3 से 3 कटेगा √3 टाइम, तो डिनोमिनेटर में 2√3 रह जाएगा। ये बात आपको कम कम समझ आ रही होगी या ज़्यादा समझ आ रही होगी, लेकिन समझ आ रही होगी, ठीक है। आप कैलकुलेट खुद से करके देखोगे तो आप फिलहाल फॉर्मूला नोट कर लो, खुद से कर लोगे कैलकुलेट तो हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए कितना आया, ए आया है 14√3, ठीक है। ए कितना हो गया 14√3, ए है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 14√3, तो ए की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। ये एक बार देख लो आप क्या क्या बताया अभी तक मैंने, ये नहीं तो सर दूसरा मेथड भी बता दूंगा अभी मैं, देन मैं बताने जा रहा हूँ आंसर क्या होगा। ए आ चुका है हमारे पास, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर। तो अब ए आ गया, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 3a अपॉन नहीं पेरीमीटर पूछ रहा है 3a, तो 3a की वैल्यू कितनी है 14√3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 42√3, √3 की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, देनी रखी है यहाँ पर, और पुट करनी पड़ेगी आपको 1.73। जब ये आप पुट कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा ये वाला ए 72.7, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा कैलकुलेट। अभी कुछ पूछना है यहाँ पर तो पूछ सकते हो कमेंट करके, और आगे मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ कैसे होगा, बट कर आप अपने आप लेना। तो दूसरे मेथड में क्या करना पड़ेगा, ये सर्किल ट्रायंगल बनाओगे आप, ये ट्रायंगल बन जाएगा और इसके अंदर एक सर्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो इसकी इन रेडियस होती है वो, जैसे अगर ये सेंटर है सर्किल का तो ये इन रेडियस हो जाएगी, ये भी इसकी इन रेडियस, ये भी इसकी इन रेडियस। तो बेसिकली यहाँ पर हम शायद 3 ट्रायंगल बनाएंगे, ध्यान है आपको कुछ यहाँ से हम बनाएंगे 3 ट्रायंगल। कौन से 3 ट्रायंगल वो मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से पूरी ज्वाइन कर दे रहा हूँ, आपको दिख रहे होंगे 3 ट्रायंगल, ए है, ये बी है, ये सी है, इसको डी ले लो, इसको ई, इसको एफ। तो होगा क्या, अब आप इस ट्रायंगल में जाओगे, ठीक है, इस ट्रायंगल में एरिया प्लस इस ट्रायंगल में एरिया प्लस इस ट्रायंगल में एरिया, तो तीनों का एरिया का सम कितना होगा, पूरे ट्रायंगल का एरिया वो कितना रख दोगे, √3/4। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, कौन कर रहा है रेड रेड, क्या 1/3, इसका √3/4 अरे ये मैं बीच वाला पॉइंट ओ कर दे रहा हूँ, ओ पॉइंट है बीच में। अब मैं पूछ रहा हूँ बीओसी का एरिया कितना होगा, इसकी रेडियस आर है, साइड ट्रायंगल की ए है, ये हो जाएगा हाफ ए इंटू आर, यही तो होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये हाइट ही है, आर कभी 90 डिग्री होता है ये एंगल, रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है। तो अब ये तीनों ट्रायंगल का सेम रहेगा, ये ए ये आर, ये ए ये आर, तो इसको 3 टाइम्स कर दे रहा हूँ मैं इंटू 3, और ये किसके इक्वल जाएगा, ये जाएगा पूरे ट्रायंगल के एरिया के इक्वल। पूरे ट्रायंगल का एरिया है √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ से अब आप ए फाइंड कर सकते हो, आर आपको पता है, ए फाइंड कर लोगे, इससे ए फाइंड कर लोगे तो आप इसका बता पाओगे क्या, पेरीमीटर, ठीक है। तो ये मेथड है लॉन्ग मेथड, तो ये भी आप समझ गए होगे, ठीक है। इन केस अगर कंफ्यूजन है तो आप पूछो, डाउट जो भी है। अब देखो ये हॉर्स वाला आ गया। अब ये आपको पता है ये हॉर्स क्या करता है, क्वाड्रेंट बनाता है एक, जैसे इस तरीके से होता है ये क्वेश्चन,
ये फील्ड होता है और यहाँ पर उसको बांधा हुआ होता है हॉर्स को एक रोप से, और वो कितनी ग्रेजिंग कर पाएगा, मान लो जितनी उसकी लेंथ है स्ट्रिंग की, तो इतना एरिया वो कवर कर पाएगा, इस तरीके से चल पाएगा, इतने अंदर एरिया में चल पाएगा। तो एक क्वाड्रेंट बन जाता है। इस क्वाड्रेंट का पता करना होता है हमें एरिया, ठीक है। रोप की लेंथ होती है वही रेडियस बन जाती है सर्किल की। तो रोप की लेंथ कितनी, 25 मीटर बाई मीन ऑफ 14 मीटर लॉन्ग रोप। स्क्वायर की साइड दे रखी है फील्ड की 25 और रोप की 14। द एरिया दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो देखो इसके दो तरीके हैं। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला बनेगा। उसमें भी डायरेक्ट पाई का मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है ना पाई का, बाकी कोई टर्म है नहीं। तो वही फॉर्मूला 11 वाला आप लगा सकते हो। देखो 11 से कौन कौन से डिवाइड हो रहे हैं, ये डिवाइड होगा 11 से, नहीं होगा। ये डिवाइड होगा 11 से, हो जाएगा। ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। थर्ड लास्ट वाला होगा, नहीं होगा। यही आंसर है, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी। आ रही है बात समझ, क्लियर है सभी को ये। यहाँ पर तो आप डायरेक्ट भी 11 से डिवाइड करके देख सकते हो, फॉर्मूला ना भी लगाओ। जैसे 128 है, 11 बन जाए 11, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, तो नहीं जाएगा। इस तरीके से भी देख सकते हो फिलहाल तो आप छोटे नंबर के लिए। ये समझ नहीं आया हमने 1/4 कैसे किया। क्वाड्रेंट था ना, कितनी ग्रेजिंग कर पाएगा वो, इस क्वाड्रेंट में ही तो कर पाएगा। तो सर्किल का एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट का 1/4 करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। अब ये क्वेश्चन तो है आसान, बस थोड़ा लेंथी है, कैलकुलेटिव है, बट वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते थे आप। 11 वाली नहीं, वो नहीं होगी यहाँ पर। क्यों, वो मैं बताता हूँ। क्या दे रखा है यहाँ पर, ऑन अ स्क्वायर हैंडलचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7, क्या लिखा है, सेंटीमीटर आर मेड। द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया पूछ रहा है ये। अगर सर्किल का एरिया पूछता तब तो लगता है क्या, जैसे यहाँ पर ये है डिजाइन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, कितने 9 है ना, और 7 सेंटीमीटर के हैं ये, तो है क्या यहाँ पर। किस तरीके से बनेंगे ये, 3 की 3 लाइन बनेंगी, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 4th 5th 6th 7th 8th 9th, इसी तरीके से तो 9 बनेंगे। अब देखो इसने एरिया पूछा होता सर्किल का, तो क्या होता, पाई आर स्क्वायर होता, और 9 सर्किल है तो 9 हो जाता। इसमें पाई का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम वो 11 वाला रूल लगा पाते। लेकिन एरिया पूछ किस तरह, ये रिमेनिंग पोर्शन का एरिया पूछ रहा है, तो रिमेनिंग पोर्शन में पाई आएगा नहीं आएगा हमको नहीं पता, आएगा भी तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो। ये रिमेनिंग पोर्शन जो येलो से दिखा रहा हूँ इसका पूछ रहा है ये, ठीक है। तो अब होगा क्या, इसमें स्क्वायर के एरिया से ये माइनस हो जाएगा, ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा किसके से, स्क्वायर के एरिया से। तो आएगा क्या वहां पर, फिर स्क्वायर का एरिया होगा हमारा साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 9 सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन में देखो यहाँ पर इसमें पाई नहीं आ रहा, इसलिए पाई का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा इस पूरे में, तो वो वाला रूल नहीं लग पाएगा यहाँ पर। अब तो हम करेंगे क्या, एक तो हमारे पास है कि हम पूरा कैलकुलेट कर लें, और कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फिर कैलकुलेटिव हो जाएगा। फिलहाल आपको ये करना ही पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कर लोगे आप जल्दी से कैलकुलेट। कैसे वो मैं बताता हूँ। स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, देखो स्क्वायर की पहले निकालनी पड़ेगी आपको साइड, तो स्क्वायर की साइड कितनी है कमेंट में जल्दी से बताओ मुझे। तो 7 ये 14 हो जाएगा इसका डायमीटर, इसका भी डायमीटर 14, इसका भी 14, तो 14 14 14 42 हो जाएगी स्क्वायर की साइड। स्क्वायर की साइड 42 होगी तो 378, ठीक है। तो 42 का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर का एरिया, देन -9 पाई, पाई मतलब 22/7, और आर का स्क्वायर, आर कितना है 7 × 7, तो 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, आएगा कितना आंसर जो भी आएगा आपको करना पड़ेगा कैलकुलेट, ठीक है। तो कर लोगे अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ ऑफ वायर इज 66 मीटर, द नंबर ऑफ सर्किल ऑफ सर्कमफ्रेंस 13.2 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम द वायर इज। तो यहाँ पर भी ये भी आसान है, ये पता नहीं क्यों गलत किया है। 66 मीटर है ना, सब लोगों ने 50 लगाया था। तो 66 मीटर, ठीक है, जो भी है। ये सेंटीमीटर में दे रखी है रेडियस, तो मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर ले रहा हूँ, इंटू 100। इतना वायर है हमारे पास, हमें क्या बनाना है, सर्किल्स बनाने हैं इससे। द नंबर ऑफ सर्किल ऑफ सर्कमफ्रेंस 13.2 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम द वायर। अच्छा ये क्या दे रखी है, सर्कमफ्रेंस दे रखी है, रेडियस नहीं दे रखी इसने, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, होगा क्या n × 2πr, ये इतना ही तो वायर चाहिए होगा। एक सर्किल बनाने के लिए 2πr चाहिए होगा लेंथ का वायर, सर्कमफ्रेंस ही तो होती है, यहाँ से यहाँ तक का वायर चाहिए होता है, तो सर्कमफ्रेंस होती है 2πr चाहिए होता है वायर। तो ठीक है 2πr चाहिए हमको वायर, और n सर्किल बनाने हैं तो × n कर दिया। और वायर कितना है हमारे पास 66 × 100 सेंटीमीटर।
मीटर में था इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो 2 पाई आर हमको सीधे 2 पाई आर ही के बने 13.2, तो मैं 2 पाई आर की जगह 13.2 रखूंगा, ना कि रेडियस की जगह। तो रख दो आप यहाँ पर 13.2, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 जाएगा और 66 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है 132। तो कितना आएगा, ये 10 उधर जाके 1000 हो जाएगा, 2 का डिवाइड होगा इस 2 का, तो n इक्वल टू आ जाएगा कितना 500, ठीक है। अब ये कुछ लोगों ने गलत किया, पता नहीं क्यों गलत किया, ये समझ नहीं आ रहा मुझे इतनी छोटी सी कैलकुलेशन के लिए। समझ आ गया होगा ना ये, ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लेना आप। अब क्या कह रहा है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल आर इन रेशियो दिस देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया। देखो सर्कमफ्रेंस जो होती है, जो सर्कमफ्रेंस का रेशियो होता है वही रेडियस का भी रेशियो होता है। अगर मैं पूछूं 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2 क्या होगा, तो आप कहोगे कुछ नहीं होगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, R1 अपॉन R2 ही होगा। तो जो सर्कमफ्रेंस का रेशियो होता है वही रेशियो होता है किसका, रेडियस का भी, और वही रेशियो होगा डायमीटर का भी, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायमीटर बन जाएगा। तो होता क्या है कि रेडियस का रेशियो दे रखा है 4 और 9, R1 अपॉन R2 दे रखा है इसने 4 अपॉन 9। आपसे पूछा एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो हो जाता है इनका स्क्वायर। क्यों हो जाता है इनका स्क्वायर, क्योंकि एरिया के फॉर्मूला में आर स्क्वायर आता है। तो होता क्या है, पाई R1 का स्क्वायर, एरिया का रेशियो पाई R2 का स्क्वायर, पाई से पाई तो हो जाएगा कैंसिल, एरिया का रेशियो बनेगा आपका R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 16 अपॉन 81। ये भी आसान था, कुछ लोगों ने ये भी गलत किया है, अब ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा कराएं, ये तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। यहाँ पर है क्या वो मैं थोड़ा सा एक बार जल्दी से बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल क्या दे रखा है, एबीसी इक्विलेटर, एबीसी इक्विलेटर ट्रायंगल है, एरिया ऑफ सेडेड रीजन इफ रेडियस ऑफ ईच ऑफ सर्किल इज 1 सेंटीमीटर। हर एक सर्किल की रेडियस 1 है, तो साइड हो जाएगी ट्रायंगल की कितनी 2, क्योंकि ए बी कितना है, दो रेडियस के बराबर है, तो सर्किल ट्रायंगल की साइड हो जाएगी 2। देन तो सर्किल ट्रायंगल का एरिया भी निकाल दोगे आप, इक्विलेटर ट्रायंगल है, हो जाएगा एरिया। एरिया में से माइनस करना पड़ेगा आपको ये 3 सेक्टर का एरिया, ये 3 जो सेक्टर दिख रहे हैं आपको, और इन 3 सेक्टर का एरिया होगा कितना, ये बस है कैलकुलेट करना। तो इन 3 सेक्टर का एरिया होगा, इन 3 सेक्टर का एरिया कैसा है, ये एंगल 60 है, इक्विलेटर ट्रायंगल में 60 होता है, ये भी 60 ये भी 60 है। तो कितना सेक्टर बन गया ये 60 यहाँ से, 60 यहाँ से, 60 यहाँ से, तो 180 डिग्री बन गया ये तीनों मिलके। 180 डिग्री मतलब हाफ सर्किल। तो ये तीनों को अगर मिलाओगे ना, इन तीनों पोर्शन को आप, तो ये हाफ सर्किल बना देंगे, ठीक है। हाफ सर्किल मतलब पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये एरिया माइनस करना होगा आपको ट्रायंगल के एरिया से। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, √3 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइड 2 है ट्रायंगल की। तो ये तो आ जाएगा √3, इस √3 से माइनस करना है हमें ये, तो ये कितना पाई/2 आएगा, ये R1 रखोगे तो आसान है काफी, सॉल्व भी हो गया पूरा ये। तो आंसर हो जाएगा आपका √3 माइनस पाई/2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो है क्या, अब मैं कह रहा था कि यहाँ पे आपको डार्क रीजन शेडेड रीजन नहीं दे रखा है, तो कोई नहीं आप पता कर सकते हो, ऐसा एग्जाम में भी हो जाता है। तो देखो दे के रखा है क्वेश्चन पढ़ो, ABCDEF is a hexagon with different vertices ABCDF as center of circle with same radius R drawn. The area of shaded portion. अब एरिया शेडेड पोर्शन का पूछ रहा है, आंसर आ रहा है आपका पाई में, ठीक है, पाई आर स्क्वायर में, पाई में नहीं पाई आर स्क्वायर में, ठीक है। ए को इग्नोर कर दो, पाई आर स्क्वायर क्या सर्किल का एरिया होता है। अब सर्किल का एरिया होता है तो ये बीच वाले रीजन का तो नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बीच वाला सर्किल है ही नहीं। कौन से रीजन का पूछ सकता है, ये 2 रीजन पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा। एक तो हो सकता है कि अंदर वाले सभी का पूछे, इन वाले का, ठीक है। और एक क्या पूछ सकता था आपसे, एक हो सकता है कि आपसे बाहर वाला पूछ ले। बाहर वाला मतलब, हाँ ठीक है, बाहर वाला मतलब ये ब्लू वाला, ठीक है। इनमें से कोई एक पूछेगा। तो बेसिकली यहाँ पर आप ऑप्शन से पता चल जाएगा आपको, वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर फिलहाल तो पूरे अगर सर्किल की बात करें तो 6 सर्किल हैं अभी हमारे पास, लेकिन अगर अंदर वाले सर्किल की बात करें, अंदर सेक्टर, हर एक सेक्टर को निकाल के मैं सर्किल बनाना चाहूँ, तो एंगल कितना होता है, हेक्सागन में 120 होता है। इंटीरियर एंगल कितना होता है, 120। आ रही है बस समझ, या बना के दिखाऊं। ये जो एंगल होता है यहाँ, ये होता है 120, ठीक है। तो होगा क्या, 120 को जब आप 3 बार कर लोगे, 120 120 120, तो ये 360 बना देंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर आप 3 अंदर वाले सेक्टर निकाल के ले आओ तो वो एक सर्किल बनाएंगे, एक ये एक ये एक ये,
ये 3 क्या एक सर्किल बनाएंगे, ये 3 क्या एक सर्किल बनाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास बनेंगे कितने, 2 सर्किल, 2 सर्किल बन जाएंगे। 20 नहीं है, सर्किल है, सर्किल लिख ही देता हूँ। ये 2 सर्किल हो गए। 2 सर्किल का एरिया कितना होगा, 2 सर्किल का एक का होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए रेडियस दे रखी है यहाँ पर, कुछ रेडियस कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी, रेडियस नहीं दे रखी है। तो 2 सर्किल हो गए ना ये, तो 2 सर्किल के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका एक का पाई आर स्क्वायर, रेडियस दे रखी है तो एक का पाई आर स्क्वायर, 2 का 2 पाई आर स्क्वायर। तो बी ऑप्शन सही होगा इसका। इनकेस अगर बाहर वाला पूछता ये, तो बाहर वाला कितना होगा, बाहर वाला 6 है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 4 पाई भी दे रखा है, तो दोनों ही हो सकते थे फिलहाल तो यहाँ पर, तो शेडेड रीजन देना जरूरी था। तो 4 पाई कैसे आया, क्योंकि टोटल तो 6 पाई आर स्क्वायर होगा, 6 सर्किल है, टोटल 6 सर्किल है तो 6 पाई आर स्क्वायर होगा। अंदर वाले पोर्शन का 2 पाई आर स्क्वायर और बाहर वाले का 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा ये। तो वैसे तो अगर किसी ने, अगर जैसे इनकेस अगर एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, तो जिसने 2 पाई लगाया होगा उसका भी ठीक है, जिसने 4 पाई लगाया होगा उसका भी ठीक है। ठीक है, तो अगर किसी का, शायद हमने 2 पाई वाला सही किया है, अगर किसी ने 4 पाई लगाया हो तो उसका भी सही हो जाएगा, बता देना। नेक्स्ट देखो, ए बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 रिवॉल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। तो ये भी आसान है, सेम है। 2 पाई वाला क्यों ठीक है, 2 पाई वाला अंदर वाला 2 पाई है ना, अभी बताया तो था। है क्या यहाँ पर, अगर हम अंदर वाले सर्किल को देखोगे आप, ये वाले को, अंदर वाले सेक्टर्स को, अगर ये वाला रीजन शेडेड होगा तब तो 2 पाई आएगा ना। कितने सर्किल बन पा रहे हैं यहाँ से, अगर इन सभी सेक्टर को मिला दो आप, तो 2 सर्किल बन पा रहे हैं। कैसे, 120 120 120, 360 हो जाएगा इन तीनों को मिला के। 360 मतलब पूरा एक सर्किल हो जाता है। एक सर्किल ये, एक सर्किल ये, तो 2 ही सर्किल तो बन पा रहे हैं, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और बाहर वाला अगर होता तो 4 पाई आता, क्यों, क्योंकि टोटल 6 पाई है, 6 सर्किल है। ठीक है गोविंद, अब ये क्वेश्चन तो आप कर सकते थे, आसान है, 5000 रिवॉल्यूशन है, वही चीज है, 11 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितनी होगी, n इंटू टोटल रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई आर, तो 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर को आप चेंज कर दो सेंटीमीटर्स में, तो 1000 का करोगे मीटर में, 100 का करोगे तो सेंटीमीटर में। n दे रखा है 5000, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और r कैलकुलेट कर लोगे आप यहाँ से, देन डायमीटर भी कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये आसान है, कर लोगे आप। नेक्स्ट क्या है, ए पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ दिस। अब ये आपका आ गया एंगल वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके का मैंने बताया है आपको 11th की क्लास में। तो पेंडुलम कैसे मूव करता है, 30 डिग्री बना रहा है एंगल। ये पेंडुलम की स्ट्रिंग है, यहाँ से इधर पेंडुलम यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ पर पहुँच जाएगा ये, तो बीच में 30 डिग्री बना रहा है ये। पूछ कर रहा है एंड डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ 8.8 सेंटीमीटर। ये जो आर्क बनेगी नीचे वो 8.8 सेंटीमीटर की बन रही है। फाइंड द एंगल ऑफ पेंडुलम, फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम। एल पता करना है हमको, एल क्या रेडियस बन जाती है यहाँ पर ये। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो आप कैसे। पहले तो आप 30 डिग्री को चेंज करो। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, आर्क इक्वल टू क्या होती है, आर्क इक्वल टू होती है एंगल इंटू रेडियस। आर्क दे रखी है आपको 8.8, एंगल कितना है 30, लेकिन आप किस में लोगे इसको, रेडियन में। तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई से तो ये रेडियन हो गया, 180 करना पड़ेगा क्योंकि पाई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर डिग्री में दे रखा है एंगल तो उसको रेडियन में चेंज करना पड़ता है। क्या पूछना चाह रहे हो आप, दोबारा से पूछो। अब मैंने बताया था अगर ये फॉर्मूला आप लगा रहे हो तो आपको क्या एंगल लेना पड़ेगा रेडियंस में। रेडियन मतलब पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, तो फॉर्मूला यही है ना, तो इसी को अप्लाई करना पड़ेगा। और रेडियस ही पूछ रहा है हमसे वो। हाँ, लेंथ ऑफ पेंडुलम पूछ रहा है, लेंथ ऑफ पेंडुलम बेसिकली रेडियस होती है। ठीक है, तो ये करना है आपको कैलकुलेट। 30 से 180 जाएगा 6 टाइम, और पाई की वैल्यू रखोगे 22/7। ऊपर कैलकुलेट करता हूँ मैं, 8.8 है, इसको लिख दे रहा हूँ 88/10। ठीक है, और पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, और 6 रह गया नीचे और आर आ गया। फिर ये 22 से 88 जाएगा 4 टाइम्स। आर कितना आ जाएगा यहाँ से, आर आ जाएगा आपका, क्या क्या रह गया ये, 4 × 7 × 6/10। बहुत हौच पौच हो गई है, लेकिन समझ आ रहा होगा। यहाँ से ये यहाँ किया है फिर, तो है क्या यहाँ पर, ये आर है, ये 7 × 6 का उधर 4 में जाके मल्टीप्लाई होगा इस 4 में। 10 तो डिनोमिनेटर में है ही, तो आर इक्वल टू क्या आएगा, 4 × 7 × 6/10।
तो यही आंसर होगा। समझ आ गया होगा। अभी किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो इस क्वेश्चन में, क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 10 11 के लिए इंपॉर्टेंट है ये, पूरी एक एक्सरसाइज पे डिपेंड। अब देखो ये क्वेश्चन तो आसान था काफी, बस वो सेक्टर ऐड करने वाला क्वेश्चन है ये भी। तो 80 डिग्री ये, 60 ये, 40 ये, तो सेक्टर्स को ऐड कर दोगे तो कितना एंगल हो जाएगा ये, 180। ठीक है, 40 60 100 80 180। 180 का मतलब होता है हाफ सर्किल। इन तीनों सेक्टर को आप ऐड करोगे तो आपको हाफ सर्किल मिलेगा। और हाफ सर्किल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर 7/7, और हाफ सर्किल मतलब डिवाइड बाई 2। आप इतना ही करोगे एग्जाम में भी, ये नहीं है पूरा फॉर्मूला लिख रहे हो। ठीक है, तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा, और 2 से ये 11 टाइम 77 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 77 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसमें क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ सर्किल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस। ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन काफी अब तो काफी बार आ चुका है, लेकिन आ सकता है अभी भी। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, न्यूमेरिकली इक्वल है किसके, ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का ट्वाइस का, सर्कमफ्रेंस कितनी 2 पाई आर, इसका करना है आपको ट्वाइस। ये इक्वल है आपस में, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा, आर इक्वल टू आएगा 4, तो रेडियस हो जाएगी यहाँ पर 4 यूनिट। ये वाला आंसर है पहला। ये डायमीटर पूछा है। डायमीटर पूछा है, हाँ तो सॉरी, डायमीटर 8 हो जाएगा। डायमीटर पूछा है इसमें, तो डायमीटर 8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब भाई ऐसा क्वेश्चन एक और भी था, ये दो बार हो गया बेसिकली। तो एक स्क्वायर है जिसकी साइड 6 है, इसके अंदर जो सर्किल बनेगा उसका एरिया पूछ रहा है, तो उसकी रेडियस कितनी होगी, 3 हो जाएगी। रेडियस 3 होगी तो एरिया हो जाएगा इसका 9 पाई आर स्क्वायर। 9 पाई आर स्क्वायर क्यों, आर नहीं 9 पाई, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 पाई। ये को इग्नोर कर देना जो भी ये लिखा है, ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड वाला सही। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो क्लॉक हैंड जब आगे देख लो, तो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। जो मिनट वाली सुई होती है वो 5 मिनट में, जैसे अगर यहाँ पर 12 पर है तो 1 पर पहुंच जाएगी 5 मिनट में। तो कितना एंगल घूमती है, ये एंगल घूमती है 30 डिग्री। कैसे बताया मैंने आपको, जैसे ये 12 है यहाँ पर, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 12 से 3 तक 90 है, ये तो कंफर्म है आपको। इसको अगर आप 1 और इसमें मिलाओगे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये 3 पार्ट कौन सा, एक पार्ट ये, एक ये, एक ये, तो ये 30, ये 30, ये 30। तो 12 से 1 के बीच में कितना डिग्री एंगल होता है, 30, या 1 से 2, किसी दो के बीच में 30 डिग्री एंगल होता है। तो आपको एरिया पता करना है 30 डिग्री सेक्टर का, तो क्या आएगा 30/360 थीटा/360 पाई आर स्क्वायर। पाई तो पाई है 22/7, आर कितना दे रखा है 14, क्योंकि जो लेंथ है सुई की वही आपकी रेडियस बन जानी है, 14 इंटू 40। तो ये 6 टाइम कैंसिल होगा, 7 से 2 टाइम कैंसिल होगा, और 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। बस कैलकुलेट करना रह गया, आप 22 का मल्टीप्लाई करो 14 में, देन 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा आपका इसका शायद 51.3, शायद, पता नहीं मुझे, देख लेना। बस यही था, और भी कोई रह गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारे हो गए। अभी मैं अब माइक ऑन कर दे रहा हूँ, तो जिसको भी कंफ्यूजन है वो पूछ सकते हो बोल के, ठीक है। बताओ, आवाज आ रही है मेरी?